नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं यूसुफ अंसारी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी लगातार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। बहुत मेहनत करके वो पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। संगठन पे उन्होंने काम किया, ऐसा उन्होंने दावा किया और उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यानी प्रदेश की आधी आबादी महिला वोटरों पर उनकी नज़र थी और उन्हें साधने की कोशिश की और इसकी सब जगह तारीफ हो रही थी। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में गठबंधन का ऐलान किया। मौलाना तौकीर रज़ा जो कि बरेली के हैं, मुसलमानों के जो अलग अलग मसलक हैं, देवबंदी मसलक अलग है, बरेली मसलक अलग है, तो बरेलवी मसलक के जो मुसलमान हैं उनके वो नेता माने जाते हैं। उनकी एक पार्टी है जो उन्होंने 2001 में बनाई थी, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल। तो कांग्रेस ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के साथ गठबंधन किया। अब ये गठबंधन क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस मौलाना की वजह से 2009 में कांग्रेस की खूब फजीहत हुई थी, उसी मौलाना के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी क्यों मजबूर हुई, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि 2009 में क्या हुआ था और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को ऐसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा जिसके पास वोट के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है, ज़ीरो। और क्या कांग्रेस, एक सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस वही गलती दोहरा रही है जो उसने पिछले साल विधानसभा चुनाव में बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम में गलती की थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में थी और वहाँ उन्होंने एक इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से पार्टी बनाई थी। फुरफुरा शरीफ के मौलाना सिद्दीकी, उनके साथ गठबंधन किया था। और असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की यूडीएफ के साथ गठबंधन किया था। तो उस वक्त कांग्रेस के अंदर से इस गठबंधन को लेके बहुत तीखी आवाज़ उठी थी। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कई और लोगों ने बाकायदा ट्वीट करके सार्वजनिक रूप से, शशि थरूर ने भी सवाल उठाया था कि कांग्रेस एक सेकुलर नेचर की पार्टी है और सेकुलर वैल्यूज़ हैं उसमें यकीन रखने वाली पार्टी है। तो फिर ये पार्टी ऐसी पार्टियों के साथ कैसे गठबंधन कर सकती है जो खुले तौर पर एक कम्युनिटी विशेष को, एक समुदाय विशेष को एकजुट करके राजनीति करने की बात करती है। और उन्होंने कहा था कि पार्टी में डिस्कशन किए बिना राहुल गांधी ने ये फैसला किया है, जो ये फैसला बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा था इस पर पार्टी के अंदर एक डिस्कशन होना चाहिए था। यही बात अब प्रियंका गांधी पे लागू होती है, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं और उनसे मौलाना तौकीर रज़ा ने कुछ दिन पहले मुलाकात की और उनकी मुलाकात के बाद ही ये गठबंधन फाइनल हुआ। तो यहाँ भी वो सवाल लाजमी है। मैंने कल कांग्रेस के कई नेताओं को फ़ोन करके इस बारे में जानना चाहा, लेकिन कोई भी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के ख़िलाफ़ खुल के इस तरह से नहीं बोलना चाहता। लेकिन सबको ये लगता है कि ये गलत कदम है और एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन प्रियंका गांधी का ये कदम कुल्हाड़ी पर जाके पैर मारने जैसा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2009 में आखिर हुआ क्या था। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी। सीटों को लेके बहुत रस्साकशी थी, वो गठबंधन की बात बन नहीं पा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस मुख्यालय में हाजिर हुए मौलाना तौकीर रज़ा के साथ और उन्होंने बताया कि साहब ये मौलाना तौकीर रज़ा बरेलवी मसलक के मुसलमानों के बड़े रहनुमा हैं और उत्तर प्रदेश में और देश में चूंकि बरेलवी मसलक के मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट देने का वादा किया है। और बदले में कांग्रेस 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, चुनावी गठबंधन। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और मैंने सवाल पूछा दिग्विजय सिंह से कि ये वही मौलाना हैं जिन्होंने 5 मार्च 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की गर्दन काट के लाने वाले को 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। तब एक और मसला था, वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि साहब हिंदू की तरफ उठने वाला हाथ काट दिया जाएगा। उसको लेके कांग्रेस बड़ी मुखर थी। चुनाव आयोग में कांग्रेस का डेलीगेशन गया था और वरुण गांधी की गिरफ्तारी की मांग की थी। तब मैंने ये पूछा कि भाई कांग्रेस की ये दोहरी नीति क्यों है कि जो हाथ काटने की बात कर रहा है उसकी तो आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो और जो गर्दन काटने की बात कर रहा है उसके साथ चुनावी गठबंधन कर रहे हो। इसके बाद सारा खेल बिगड़ गया। रीता बहुगुणा, दिग्विजय सिंह और मौलाना तौकीर रज़ा ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए।
बाद में ऐसा पता चला कि दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी ने बुलाकर इस बात के लिए कड़ी फटकार लगाई थी कि आप अगर किसी को पार्टी में शामिल कराते हो या उसके साथ गठबंधन करते हो तो कम से कम उसका बैकग्राउंड तो पता करो, इस तरह की सिचुएशन तो कांग्रेस को ना झेलनी पड़े। अब कमोवेश वही गलती जो दिग्विजय सिंह ने 2009 में की थी, वही गलती अब प्रियंका गांधी ने की है। तो क्या जो सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को, माफ़ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह को हिदायत दी थी, तो क्या वही हिदायतें प्रियंका गांधी के लिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो गलतियां उस वक्त हुई, यानी बैकग्राउंड नहीं चेक किया गया मौलाना का, वही गलतियां अब हो रही हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि निजी तौर पे प्रियंका गांधी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए था कि जिसके साथ वो गठबंधन कर रही हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। अब हम बात करते हैं कि साहब इससे क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा, इस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो पिछले चुनाव में अब जब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करती है तो उसमें यह देखा जाता है कि हमारे पास कितना वोट है, उसके पास कितना वोट है, और इसका आकलन लगाया जाता है पिछले चुनावों से, 1, 2, 3 चुनावों से। तो उससे पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। तो पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो मौलाना तौकीर रज़ा की पार्टी ने करीब 13 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उनमें से 18 सारी सीटों पर उनकी ज़मानत जब्त हुई थी, एक आध को छोड़ करके, और उन्हें वोट मिला था सिर्फ 49,860, यानी पूरे 50,000 वोट भी वो नहीं ला पाए थे। तो ऐसी पार्टी जिसके पास पिछले चुनाव में रिकॉर्ड के नाम पर 50,000 वोट भी नहीं है, वो कांग्रेस को क्या वोट दिला पाएंगी? 2012 में मौलाना तौकीर रज़ा पीस पार्टी के साथ गठबंधन में थे, तब भी इनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीती थी और वो सीट थी बरेली की भोजीपुरा सीट। वहाँ से शाजिल अंसारी चुनाव लड़े थे। शाजिल अंसारी बेटे थे विधायक के, एक बीएसपी से वहाँ विधायक रहे हैं इस्लाम साबिर, वो कई बार विधायक रहे हैं। तो उनके बेटे थे शाजिल अंसारी। उन्हें ना समाजवादी पार्टी ने तब टिकट दिया और ना बीएसपी से टिकट मिल पाया था, तो उन्होंने मौलाना तौकीर रज़ा से बात करके वो टिकट ले लिया था। चूँकि वो अंसारी बरादरी से हैं, उस इलाके में अंसारी बरादरी का काफ़ी जोर है। पीस पार्टी ने उनका सपोर्ट किया और उनका पारिवारिक रसूख था। उधर मौलाना तौकीर रज़ा की अपने इलाके में थोड़ी बहुत जो से है, उसकी वजह से वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो मौलाना के पास तो कोई वोट है नहीं जिसे वो दें। तीसरी बात यह है कि जो विवादित बयान का मसला 2009 में उठा था, उसी तरह का विवादित बयान मौलाना ने अभी हाल ही में दिया है। जब धर्म संसद हुई हरिद्वार में और रायपुर में, और उसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, तो मौलाना तौकीर रज़ा ने हाल ही में बरेली में मुस्लिम धर्म गुरुओं की एक धर्म संसद बुलाई और वहाँ उन्होंने काफ़ी, हालांकि बयान उन्होंने बहुत बच के दिए, लेकिन उनका एक बयान जो मुझे भी आपत्तिजनक लगता है, उन्होंने ये कहा कि साहब अगर हमारे नौजवान बेकाबू हो गए तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो इस तरह के बयान जो खुद नफ़रत फैला रहे हैं, हिंदू सांप्रदायिकता के जवाब में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आखिर कांग्रेस गठबंधन करके क्या साबित करना चाहती है? जब कांग्रेस में इस बात के लेकर सवाल उठे, उसके सेकुलर क्रीडेंशियल्स पर सवाल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उठाए थे असम और पश्चिम बंगाल में, तो अभी भी वो सवाल जिंदा हैं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होके सामने आ गए हैं कांग्रेस आला कमान के। कांग्रेस आला कमान में सिर्फ 3 नाम हैं: सोनिया गांधी जो कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राजनीतिक महत्व के जिले प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं। और पूरा होल सोल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो प्रियंका गांधी की नज़र में आ रहा है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छे मुद्दे के साथ, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में कूद रही थी, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी कि मौलाना तौकीर रज़ा की पार्टी से चुनावी गठबंधन करने का। और अभी गठबंधन किए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और अभी मौलाना तौकीर रज़ा ने बटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा उठा दिया है। अब वो उसे बता रहे हैं कि साहब बटला हाउस एनकाउंटर में जो लोग मारे गए थे वो शहीद थे। इसको लेके कांग्रेस की पहले भी फजीयत होती रही है। दिग्विजय सिंह से लेकर सलमान खुर्शीद से लेकर कई और नेता इसको लेकर बयानबाजी करते रहे और ये बयानबाजी हमेशा कांग्रेस की गले की हड्डी बनी है। कांग्रेस को इसके नुकसान हुआ है। तो जिससे आपने गठबंधन किया इसलिए कि वो आपको वोट दिलाएगा, अब वही बटला हाउस एनकाउंटर जैसा मसला उठा करके कांग्रेस के, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील का ठोकने का काम तो कहीं नहीं कर रहा है। तो ये कांग्रेस को सोचना होगा। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतने महत्वपूर्ण चुनाव में, जो कि कांग्रेस के वजूद बचाने की लड़ाई का चुनाव है, उस चुनाव में प्रियंका गांधी ऐसी गलती करेंगी तो इसे पैर में कुल्हाड़ी मारना नहीं कहेंगे, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना कहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।